ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2024 से लेकर 3 मार्च 2024 का समय कैसा रहेगा। 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 की साप्ताहिक समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि के जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि इस साप्ताहिक समयावधि में रोज सुबह आपको यह एक कार्य जरूर करना चाहिए, मतलब ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बता दें कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में अपने इस साप्ताहिक समयावधि के प्रत्येक दिनों में आप दैनिक क्या काम करने जा रहे हैं उसकी प्लानिंग आपको जरूर कर लेनी चाहिए। साथ ही हम आपको बता दें कि शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है और 7.5 से छुटकारा पाने के लिए श्री हनुमान जी की आराधना करना बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। 7.5 के दुष्प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी के शरण में चला जाए तो उसके ऊपर 7.5 का प्रभाव बहुत कम होता है। शनिदेव उसे जीवन में परेशान नहीं करते, उसके जीवन में समस्याएं नहीं देते। तो आपको प्रत्येक दिन कोई भी कार्य करने से पहले आपको अपने दिन की शुरुआत में ही इस पूरे साप्ताहिक समयावधि में सुबह सुबह एक बार हनुमान चालीसा का जरूर से पाठ करना चाहिए और कुछ समयावधि तक भगवान श्री राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो हम आपको बताएं कि यह साप्ताहिक समयावधि आपके लिए बहुत उत्तम गुजरेगी। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि अगर आप सच्चे दिल से ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से यकीन मान के चलिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से, संकट मोचन भगवान बजरंगबली की कृपा से आपके सभी संकटों का निवारण होगा और आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। तो दोस्तों जरूर कीजिएगा। साथ ही आपको बता दें ये उपाय करना आपके लिए जरूरी इसलिए है कि इससे आपकी मानसिक स्थिति तो अच्छी होगी ही होगी, आपकी तरक्की भी जरूर होगी। तो जरूर कीजिए। आइए चर्चा करते हैं इस साप्ताहिक समयावधि की। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2024 की साप्ताहिक समयावधि में आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, उत्तम स्थितियों का निर्माण होगा, जीवन आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन एक चीज आपको इस समयावधि में ध्यान रखकर चलना चाहिए, कुंभ राशि वाले जातकों, नफरत की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। इसलिए जीवन में ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर ना करें। कोई भी काम है तो आपको अपने हिसाब से करना चाहिए। देखिए कोई किसी का नहीं है। अगर आपको किसी से उम्मीद है ना कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बुरे वक्त में किसी भी प्रकार से आपकी मदद करेगा, वो ये समझिए कि बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, अन्यथा आपको तकलीफ होगी, बाद में पछताना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि यह सप्ताह कैसा रहेगा। देखिए जिस तरह मसाले जो है बेस्वाद खाने को लाजीज बनाते हैं, उसी तरह कई बार थोड़ा थोड़ा सा जो दुख है ना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और क्योंकि इससे ही हम मिलने वाले सुख का असली कीमत का पता चलता है। जीवन में हमारे क्या खुशियां हैं, क्या सुख है, इसका पता हमें तभी चलता है जब जीवन में दुख आते हैं। तो इसलिए दुखों से कभी घबराए नहीं। मसालों की तरह ये हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा तड़का लगाने आते जरूर रहते हैं, लेकिन स्थितियों को समझकर कौन सी परिस्थिति आपको क्या सिखाने वाली है, अगर इस पर आप विचार बना लिए, अगर आप ये बात समझ गए तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए, जीवन में मान लीजिए कोई आपकी परेशानी चल रही है, जैसे वर्तमान समय अवधि में आपकी कोई भी जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, आप अपनी परेशानी के अनुसार देखें। जो भी परेशानी है वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए बस नहीं आई है। परेशानियों के समय में आपका संघर्ष दोगुना हो जाता है, आप मेहनत ज्यादा करने लगते हैं। आपका अगर एक तरीके से कार्य सफल नहीं होता तो आप दूसरा प्रयास करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप ज्यादा प्रयास करते हैं, अगर आप ज्यादा मेहनत, ये आपको अंदर से मजबूत बनाने आ रहा है। और दूसरी चीज, क्या आपको सिखाना चाहता है, सीख पर आप फोकस जरूर करें। इसलिए
जैसे आपके जीवन में भी बुरा वक्त चल रहा है, तो उसमें आपने ये तो जरूर ही एक बात सीखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी का नहीं है। अगर आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, तो आपके पास सम्मान है, आपका रुतबा है, लोग आपकी मदद करेंगे। और जैसे ही आपके पास धन गया, पैसा गया, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई नहीं। ये तो आप मानते हैं ना। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, परिस्थितियां आपको क्या दे रही हैं, क्या सिखा रही हैं, इस पे आपको फोकस बनाकर चलना चाहिए। दुखी ना हो, ज्यादा घबराए नहीं। बुरा वक्त है, ये भी टल जाएगा और धीरे धीरे करके अवश्य बदल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि जीवन जीने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए आपको इस प्रकार की विचारधारा अपनानी ही होगी, तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे और श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अपने मन पर नियंत्रण रखें, मानसिक रूप से बिल्कुल भी विचलित ना हो, घबराने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक कार्य करें, निरंतर प्रयास करें और आप बेहतरीन स्थितियों का निर्माण जरूर कर पाएंगे। इसी के साथ बता दें, जो लोग अब तक अपने पैसों को बिना विचारे उड़ा रहे थे, बिना विचारे खर्च कर रहे थे, आपको इस समय अवधि में पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ सकती है और हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो, जिसके कारण आप लोग काफी ज्यादा दुखी भी महसूस करेंगे, काफी असहाय स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई फरिश्ते की तरह आपका मित्र या कोई सहयोगी आपके जीवन में जरूर मदद करेंगे और कहीं ना कहीं आपको पैसों की अहमियत का भी समयावधि में पता चलेगा। पैसे की वजह से आपका कोई कार्य रुकेगा तो नहीं, लेकिन उसकी कीमत का अंदाजा होगा। इसलिए दोस्तों, बचत करने पर आपको फोकस जरूर बनाना चाहिए और करना भी चाहिए। हम आपको बता दें कि आज के दिन, इस साप्ताहिक समयावधि में आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आपको पेश आना चाहिए। देखिए, बता दें कि चंद्र राशि से दूसरे भाव में राहु के साथ स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको बता दें कि पारिवारिक सदस्य में किसी के ऊपर, जो व्यक्ति अभी नए नए जुड़े हैं, आपके परिवार सर्कल, फ्रेंड सर्कल में आ रहे हैं, आंख मूंद कर विश्वास ना करें, क्योंकि यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि पारिवारिक जीवन में किसी की वजह से, जैसे कोई अगर आपका भरोसा जीता हुआ है, तो कोई लड़ाई झगड़े या विवाद की स्थिति को भी बना सकता है। वो अंदर ही अंदर षड्यंत्र खेलकर आपको परेशानियों में डाल सकता है। इसलिए किसी की बात को लेकर आप किसी से विवाद ना करें, बहुत सोच समझ लें और बहुत ही अच्छे तरीके से जान लें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होगा और आपके लिए अच्छा भी होगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, हर व्यक्ति को महत्व दें, लेकिन वो जितना है उतना ही महत्व दें। किसी के बताए के अनुसार आप अपने जीवन की धारणा को या किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी धारणा खराब ना करें। अन्यथा अगर आप किसी तीसरे के किसी बताए या बहकावे में आकर अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, कोई बात करते हैं, तो इससे आपके परिवार में आपकी छवि भी खराब हो सकती है। अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो आपके मान सम्मान में भी हानि हो सकती है। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अपनी इज्जत को बचाने का पूरा प्रयास करें। समाज में अगर आप सामाजिक कार्यों में संलग्न होते हैं तो निश्चित रूप से आपके सम्मान में वृद्धि होगी और आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से, अपने विवेक का प्रयोग करके ही आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी में सफलता के योग आपके जीवन में बनेंगे। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो आपकी योग्यता ही जाकर आपके जीवन में विवेक पूर्ण लिया गया निर्णय ही आपके जीवन में आपके व्यापार को विस्तारित करेगा और आपको सफलता की प्राप्ति कराएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब आपको बता दें कि कई तरीके के संघर्ष के बावजूद, आपके जीवन में कई तरीके की परेशानी के बावजूद भी आप अपनी इच्छा अनुसार ही अपने कार्यस्थल पर योजना बनाएंगे और उस योजना में सफल भी जरूर हो पाएंगे। लेकिन आपको प्रयास थोड़ी ज्यादा करने होंगे और सतर्कता के साथ काम लेना होगा, जिससे आपके अंदर एक उत्साह के साथ साथ जोश और जुनून भी देखने को मिल सकता है। कुछ कार्य आपके असफल भी होंगे दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, लेकिन आप असफल कार्यों में निराश ना हो, बल्कि लगातार मोटिवेटेड रहकर ही कार्य करते रहें, प्रयासरत रहें। तो ये आपके लिए बेहतर होगा और आपके जीवन में सकारात्मक स्थिति का निर्माण होगा। और हम आपको बता दें कि सब कुछ मिल जाएगा जीवन में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीवन जीने का मजा देती हैं। दोस्तों, अगर प्यास बनी रहे तो पानी का स्वाद तभी आता है। और हम आपको बता दें कि प्यास बनी रहना ये जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर समझिए
कि अगर आप अपने जीवन में धन कमाना चाहते हैं और धन कमाने की चाह खत्म हो जाए, धन कमाने की जो प्यास है अगर वो खत्म हो जाए, तो आप धन कमाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों इस बात से तो बिल्कुल भी ना घबराएं कि आपकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई या आपका ये काम बना नहीं। बनेगा भैया, बस आपके अंदर वो पूरा करने की तड़प नहीं जानी चाहिए। जैसे जिसको कहते हैं इच्छा नहीं समाप्त हो जानी चाहिए। अगर आपके अंदर कार्य करने की इच्छा है, अगर आपके अंदर जुनून और जोश है, तो भैया फिर कोई दिक्कत नहीं, हर काम को आसानी से कर जाएंगे आप, और श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम भी आप जरूर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इस चीज को अपने अंदर बरकरार रखें। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों को आपको शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। हालांकि आपको ज्यादा मेहनत के बावजूद मनोवांछित सफलता की प्राप्ति होने के योग दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप परीक्षा की समयावधि में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मुख्य फोकस से हटकर आप अगर कहीं अन्य जगहों पर फोकस करते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ होगा। तो इस चीज पर आप ध्यान रखें। और इसी के साथ हम आपको बता दें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार प्राप्ति के योग भी आपके जीवन में समयावधि में जरूर बनेंगे। बस थक हार कर बैठे नहीं, बल्कि अपना प्रयास जारी रखें, कोई अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अगर आप अपने जरूरी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपके हाथ में आया हुआ कोई अच्छा मौका भी आपके हाथ से जा सकता है। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहें। सभी अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य का त्याग करके एक्टिव मोड में रहना होगा। सभी अवसरों को पहचानना होगा और उस पर आपको कार्य जरूर करना होगा। तो कहीं ना कहीं स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। यह साप्ताहिक समयावधि आपके जीवन में कुंभ राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता के संकेत दे रही है। लेकिन आप सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें और जिस क्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होने हैं उसमें आप थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में अनुकूल स्थितियां बनेंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा। आपका कहीं ना कहीं मन काफी ज्यादा उत्साहित रहने वाला है। श्रेष्ठ और अच्छे नतीजे आपको जीवन में जरूर प्राप्त होंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, यदि आप अपने दिनचर्या में योग, ध्यान और प्राणायाम के साथ साथ उचित और पौष्टिक और तात्विक भोजन ग्रहण करना शुरू कर दें, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से बेहतरीन स्थितियां बनेगी और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। पुराने रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा, बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से स्थिति रहने वाली है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसी प्रकार की और भी रोचक जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें अपना सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय शनिदेव, धन्यवाद।